Good morning, students. Welcome to class 12th, and here is your political science teacher. Class today, let us start the new topic of your chapter, the Crisis of Democratic Order, right? So, in my last class, I explained you that कि कांग्रेस गवर्नमेंट और जो जुडिशरी है उसके काफ़ी लेवल पर क्लैश चले. हालांकि ऐसा हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है, बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारा जुडिशरी लेवल है उसके क्लैश हमारी गवर्नमेंट के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. तो 3 ऐसे फील्ड थे जहाँ पर हमारी बहुत बार कांग्रेस पार्टी, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी की लीडरशिप के टाइम में काफ़ी बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के साथ गवर्नमेंट के क्लैशेस कंटिन्यू रहे. दो बेसिक जो 3 थे, फर्स्ट जो क्लेम था दैट इज कि फंडामेंटल राइट, कैन पार्लियामेंट अब्रिज फंडामेंटल राइट, क्या पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से बनाए. सुप्रीम कोर्ट सेड इट कैन नॉट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स में कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती बिकॉज दे आर फंडामेंटल राइट. सेकेंडली, कैन पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट, क्या पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर सकती है. बट इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक इंडिविजुअल्स के प्राइवेट लॉ राइट्स होते हैं, तो हम उसमें फील्ड में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती. गवर्नमेंट इसलिए चाहती थी कांग्रेस पार्टी की कि ये राइट कर्टेल हो जाए, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और गरीब लोगों तक सब रिसोर्स पहुंचाएं तभी पहुंचा सकते हैं जब एक बड़े सेक्टर को या ग्रुप को प्रॉपर्टी जो है वो एक्सपेंड करने के राइट को कंट्रोल कर दिया जाए. तब हम जो है उन बाकी बचे हुए रिसोर्सेज को वीकर सेक्शन तक पहुंचा सकते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की इस बात को भी डिनाई किया और रिजेक्ट कर दिया उनकी इस डिमांड को, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पर्सनल राइट है और कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता. तीसरा, पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट इट कैन अब्रिज फंडामेंटल राइट फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो सुप्रीम कोर्ट ने को कांग्रेस ने कहा कि वो फंडामेंटल राइट को एक ब्रिज इसलिए देना चाहते हैं ताकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें. पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिमांड भी कांग्रेस की रिजेक्ट कर दी, क्योंकि दिस लेड टू क्राइज एज फार एज रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी वाज कंसर्न. क्योंकि अगर हम इस चीज़ के लिए भी सरकार को फ्री छोड़ देंगे कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को जो है वो ज़्यादा पावरफुल बना दे, तो फिर सेंटर का होल्ड भी गवर्नमेंट पर वीक हो जाता है. सो दीज आर 3 or 4 places where the Supreme Court rejected the demand of Mrs. Gandhi government, and that is why clashes between these two become more and more wide in future. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के और कांग्रेस पार्टी के जो क्लैशेस थे वो बढ़ते चले गए और ये क्लैश और ज़्यादा जो है वो डीप हो गए इन द केस ऑफ केशव नंद भारती केस. केशव नंदा भारती केस जो है एक फेमस केस था, जिसके अंदर जो कोर्ट है उसने डिसीजन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दिस फीचर्स. तो उसके अंदर केशव नंदा भारती केस के क्लैश के बाद गवर्नमेंट जो है वो जो भी चेंजेस करना चाहती थी अपने लोकसभा के अंदर अमेंडमेंट कर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा उनकी डिमांड को जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि कुछ प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल फीचर्स के साथ जो है वो प्लेस किए हुए हैं. तो किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट को ये हक नहीं पहुंचता कि वो उन प्रिंसिपल्स या उन राइट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ करे. इसीलिए ये भी एक बड़ा रीज़न बना दोनों के बीच क्लैश का. 2 डेवलपमेंट फर्दर एडेड, 2 और डेवलपमेंट इसी टाइप से जो है उन 2 डेवलपमेंट के रीज़न की वजह से कांग्रेस पार्टी की और सुप्रीम कोर्ट के बीच के जो मतभेद थे वो और ज़्यादा बढ़ते चले गए. जैसे कि इमीडिएटली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 1973,
इन द केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस के बाद एक वैकेंसी खाली होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, और इसमें इट हैज़ बीन अ प्रैक्टिस टू अपॉइंट सीनियर जजेस, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये प्रैक्टिस है कि जो जज सबसे ज़्यादा सीनियर होता है तो उस वैकेंसी को उस जज के थ्रू भरा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिटिक्स की वजह से जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मोस्ट जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए 3 जजेस को जो कि सीनियर थे और उस पोस्ट के लिए जो है वो कमिटमेंट किया हुआ था उन्होंने, और वो उसके लिए जो है वो डिज़ायरेबल थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर एक A.N. रॉय जो है उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया 1973 में। तो ये जो अपॉइंटमेंट थी कि आप सीनियरिटी के बेस पर बाकी 3 जजेस की को आप अवॉइड कर रहे हैं और जो जूनियर जज है उसको आप चीफ जस्टिस की पोस्ट को, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसको आप अपॉइंट कर रहे हो, तो ये इशू भी एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया, क्योंकि A.N. रॉय की जो अपॉइंटमेंट थी इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉलिटिकल गेम ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ऑल द थिंग्स आर रनिंग स्मूथ, अब तब तक सब कुछ सही था जब तक जो बाकी 3 जजेस जिनको अवॉइड किया गया था वो चुप थे। लेकिन जब उन्होंने एक स्टैंड लिया कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई हक नहीं पहुंचता, ये प्रोसीजर के खिलाफ है कि जो लोग सीनियर हैं उन्हीं को वो सीट ऑफर की जानी चाहिए, ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा प्रेजेंट किया हुआ कोई कैंडिडेट जो कि सीनियर जजेस से जूनियर है और उसको वो सीट दे दी जाए। तो ये इशू जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता था सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू रहा, और 3 जजेस जो कि उनको ये चांस नहीं मिल पाया, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक स्टैंड लिया, और सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में ये कहा गया कि इट इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड वर गेटिंग मिक्स अप रैपिडली, कि ये केवल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी कि हम लोगों को चांस ना देकर उस जज को सीट दी गई जो कि उनसे जूनियर था। तो प्राइम मिनिस्टर started talking of the need for judiciary and bureaucrats committed to the vision of executive and legislature। यहाँ पर भी पीपल क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर, जो लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ थे इस केस के अंदर, वो उन्होंने कहा कि जुडिशरी जो है वो एक अपना कोर्ट की लिमिटेशन में रहकर वर्क नहीं कर रही, बल्कि ये इन इशुओं को एक कंट्रोवर्शियल इशू बना रही है और अपने आप वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। एंड अकॉर्डिंग टू देम इट जुडिशरी इज़ द विजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। द क्लाइमेक्स जो था वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इशू में तब क्रिएट हो गया जब हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया कि जो मिसेस गांधी की गवर्नमेंट है जब वो सीट पर बैठी थी तो उन्होंने गलत तरीके से जो है वो वोट्स लेकर और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को यूज़ कर कर तब इलेक्शन लड़े थे। इसीलिए अब 5 साल पूरा होने के बाद जो चांस आ रहा है, अब ये गवर्नमेंट जो है वो मान्य नहीं है और इस गवर्नमेंट को कोर्ट ने इनवैलिड ठहरा दिया। अब ऐसी सिचुएशन में मिसेस गांधी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो शी स्टार्टेड टू टेक आउट फ्रॉम द सिचुएशन और उन्होंने एक नया प्लान एज अ पॉलिटिक्स जो है वो क्रिएट किया, दैट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी। वर्ल्ड में एमरजेंसी नाम का जो एक लॉ है वो केवल इंडिया में ही स्टार्ट हुआ, यानी ये एमरजेंसी जो लगाई जाती है या क्रिटिकल सिचुएशन में जब हम एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, ये संसार में पहली